हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 डीएवी साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। इस वीडियो में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़, ऑक्यूरेंस, मेटलर्जी, रिएक्शंस, रिएक्टिविटी सीरीज, एलॉय और इम्पोर्टेंट यूजेस को कवर करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स को मेनली मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया जाता है। मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर और गोल्ड और नॉन मेटल्स जैसे ऑक्सीजन, सल्फर एंड कार्बन। अब बात करते हैं ऑक्यूरेंस की। मेटल्स और नॉन मेटल्स नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, लेकिन हर मिनरल्स से मेटल इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। जिन मिनरल्स से मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उन्हें ऑर्स कहा जाता है। कुछ मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम नेचर में फ्री या नेटल स्टेट में मिल सकते हैं, लेकिन मोस्ट मेटल्स कंबाइंड फॉर्म में यानी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। नॉन मेटल्स भी नेचर में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर फ्री स्टेट में मिल सकता है, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे नॉन मेटल्स कॉमनली कंपाउंड्स या एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। अब आते हैं मेटलर्जी पर। मेटलर्जी का मतलब है ओर्स से मेटल को ऑब्टेन करने का प्रोसेस। इस प्रोसेस के मेन स्टेप है ओर कंसंट्रेशन, रिड्यूशन, रिफाइनिंग एंड देन प्योर मेटल। सबसे पहले ओर ऑब्टेन किया जाता है, फिर ओर से अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट स्टेप होता है रिड्यूसन, जिसमें सुटेबल मेथड की हेल्प से मेटल को ऑब्टेन किया जाता है। इसके बाद रिफाइनिंग के थ्रू इम्प्योर मेटल को और प्योरीफाई किया जाता है। फाइनली हमें प्योर मेटल मिलता है। अब हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे। फर्स्ट है लेस्चर। मेटल्स जनरली शाइन या लेस्चरस होते हैं। सेकंड, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। थर्ड है मेलेबिलिटी। मेटल्स को बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। फोर्थ है डक्टिलिटी। मेटल्स को ड्रॉ करके थिन वायर्स बनाई जा सकती हैं। फिफ्थ है सोनोरिटी। मेटल्स को स्टर करके पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और जनरली मेटल्स को मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मेटल होता है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। नॉन मेटल्स जनरली डल, ब्रिटल और नॉन सोनरस होते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जनरली लो होते हैं। नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों स्टेट्स में मिल सकते हैं। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्विकली कंपेयर करते हैं। मेटल्स जनरली लेस्चर, हार्ड, मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जनरली डल और ब्रिटल होते हैं। मेटल्स जनरली हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, वाइल नॉन मेटल्स जनरली पुअर कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स मोस्टली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। मेटल्स जनरली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स शो करते हैं, वाइल नॉन मेटल्स जनरली लोअर वैल्यूज शो करते हैं। अब समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जनरली मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। कुछ मेटल्स वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन सब मेटल्स सेम वे में रिएक्ट नहीं करते। मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करके जनरली सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स की रिएक्टिविटी उनके टाइप पर डिपेंड करती है, इसलिए डिफरेंट मेटल्स की रिएक्शंस डिफरेंट होती है। अब आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करती है। सीरीज़ में ऊपर वाले मेटल्स जनरली ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और नीचे वाले कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव। इस सीरीज़ की हेल्प से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक मेटल दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये कंसेप्ट रिएक्टिविटी सीरीज़ को समझने में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं नोबल मेटल्स की। नोबल मेटल्स बहुत लो रिएक्टिविटी शो करते हैं। एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। इनकी लो रिएक्टिविटी की वजह से ये क्रोजन के अगेंस्ट कंपैरेटिवली रेजिस्टेंट होते हैं और ज्वेलरी जैसे यूजेस में इम्पोर्टेंट होते हैं। अब समझते हैं एलॉयज़। एलॉय एक मिक्सचर होता है जिसमें एक मेटल को वन और मोर अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन किया जाता है। एग्जाम्पल है ब्रास, ब्रोंज, स्टील और स्टेनलेस स्टील। एलॉयज़ को यूजफुल प्रॉपर्टीज़ जैसे स्ट्रेंथ, हार्डनेस या क्रोजन रेजिस्टेंट इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेटल्स का यूज़ कंस्ट्रक्शन, मशीन्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, यूटेंसिल्स, व्हीकल्स और ज्वेलरी में होता है। कॉपर इलेक्ट्रिकल वायरिंग में बहुत यूज़फुल है। डिसइंफेक्शन में ये यूज़ होता है। मैंने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस दी हैं, ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। ओके, अब करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्विक बट कंप्लीट रिवीजन। सबसे पहले एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में क्लासिफाई किया जाता है। ये अर्थ की क्रस्ट में मिनरल्स और ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं और ओर्स से मेटल एक्सर्ट करने का प्रोसेस को मेटलरी कहते हैं। मेटल्स जनरली लेस्टर, हार्ड, मेलेबल, डक्टाइल, सोनरस और हीट इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, वाइल नॉन मेटल्स जनरली डल, ब्रिटल और पुअर कंडक्टर्स होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल ऑक्सीजन, वाटर, एसिड एंड एल्कलीज के साथ डिफरेंट रिएक्शन करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ मेटल्स को मोर रिएक्टिव और लीस रिएक्टिव ऑर्डर में अरेंज करती है। मोर रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम नोबल्स मेटल हैं क्योंकि ये वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। फाइनली एलॉय जैसे स्टील, ब्रास और ब्रोंज यूजफुल मिक्सचर हैं और मेटल्स और नॉन मेटल्स के डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं। एंड दैट्स द कंप्लीट चैप्टर। रिवाइज, प्रैक्टिस एंड लर्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।